व्यूअर्स गाइस, कैसा सभी लोग, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो ऑफ आवर चैनल, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने का। तो उसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। आई थिंक सो क्या, बिल्कुल हाँ, आई एम डेफिनेटली श्योर ये सेकंड पार्ट है। मैं कैसे बोल रहा हूँ आई डोंट नो। देखो, मैंने कल है ना अपनी वीडियो को रिवॉच करा कि मैंने कैसे बोला है आखिरकार, तो मुझे एक चीज़ पता चली यार, मैंने तो बहुत ही बेकार बोला है यार। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने इतनी क्रिंज वीडियो बनाई कैसे। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिंज वीडियो लग रही थी मुझे वो वीडियो। अगर तुम्हें देखनी है तो जाके देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा क्रिंज वीडियो थी वो। मैंने उसको रिवॉच करा, पूरा वॉच करा, एंड मुझे अभी थोड़ी बहुत शर्म आ रही है वीडियो को बनाने में कि मैं इस वीडियो के अंदर भी अगर ऐसे बात करूँगा तो थोड़ा क्रिंज नहीं हो जाएगा ये। बट आई थिंक सो, देखो, जब मैं अपनी हेजिटेशन दूर करूँगा ना बोलने की, तभी मैं बोल पाऊँगा। ऐसे मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये जो एडवाइस है ना वो मैंने राज शमानी जी से ली है। राज शमानी जी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, तो राज शमानी जी से लिए मैंने ये एडवाइस। क्योंकि देखो, वो भी पहले इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे थे, एंड उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करा, बाय रिकॉर्डिंग देमसेल्फ ऑन देयर स्मार्टफोन्स। एंड ये जो एडवाइस है ये सभी देते हैं मेरे हिसाब से। हर एक इंसान जो भी पब्लिक स्पीकर है और जिसको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, वो क्या करते हैं कि अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं एंड बाद में उसको देखते हैं कि उन्होंने कैसे बोला है। एंड देखो, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पर देखो पिछली वीडियो के हिसाब से, तो पिछली वीडियो पे मुझे 7 व्यूज़ आए। एंड व्यूज़ से मुझे कोई मतलब भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। व्यूज़ से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। और पर पिछली वीडियो पे मुझे 2 कमेंट आए एक बंदे के। उस बंदे के 2 कमेंट मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा। एंड थैंक यू ब्रदर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी वजह से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला, और ज़्यादा किक मिला अंदर से कि मुझे अब तो देखो, मैं जितनी लंबी स्टिकें खींच सकता हूँ ना, जितना लंबा मैं इस सीरीज़ को बना सकता हूँ ना, उतना लंबा मैं बनाऊंगा। शायद से हो सकता है कि इस साल के एंड तक मैं इस वीडियो को बनाता रहूँ, एंड तब देखते हैं एंड तब की वीडियो एंड आज की वीडियो में कंपेयर करके तुम्हें बताऊंगा। यानी कि 31 दिसंबर को मैं वीडियो डालूंगा जो, और आज कल की जो वीडियो है मेरी, उन दोनों वीडियो के बीच में मैं उन दोनों वीडियो के बीच में मैं कंपैरिजन करूंगा कि मैं कैसे बोलता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, मैं ज़्यादा अटक क्यों रहा हूँ, बिकॉज देखो मैं काफ़ी ज़्यादा इससे पहले थक चुका हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है। यानी कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इससे पहले भी मैंने अभी एक और वीडियो रिकॉर्ड करी है, अभी जस्ट अभी। वो वीडियो कितने मिनट की थी, 12 मिनट की वीडियो थी। एंड वो उस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी कुछ बोला है, पर वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई है, और मैंने जानबूझ के डिलीट कर दी है, बिकॉज क्योंकि वो स्टोरेज बहुत ज़्यादा गहरी थी। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी आप छोटी वीडियो बनाऊं, एंड दोबारा से अगर मैं बोलूँगा तो दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, इस पिछले वाली वीडियो के अंदर जो इस बंदे ने कमेंट करा था, वो उसने बोला था मुझे कि आप सीरीज़ डेफिनेटली लाओ। तो वो सीरीज़ किस, और मैं कौन सी सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं कौन सी सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वाली बुक की सीरीज़ के बारे में। यानी कि मैं अपनी लर्निंग्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा इस बुक की, क्योंकि मैं इस बुक को अभी रीड कर रहा हूँ, यानी कि दोबारा से इस बुक को पढ़ रहा हूँ। ऐसा क्यों कि मैं इस बुक को दोबारा से पढ़ रहा हूँ, एंड ऐसा क्यों इस बुक को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखो इस बुक को जब मैंने पढ़ा था पहले, क्योंकि देखो, इस बुक को मैंने जब पहले पढ़ा था उस टाइम पे मेरा जो माइंडसेट था वो मेरा माइंडसेट राइट नहीं था। मतलब इतना खतरनाक माइंडसेट नहीं था जितना माइंडसेट मेरा आज है। मतलब इतना डेवलप नहीं था मेरा माइंडसेट, यू नो व्हाट, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। बिकॉज इस बुक को मैंने जब पढ़ा था, इस बुक को मैंने 2 साल पहले पढ़ा था, एंड 2 साल पहले मैं 11th क्लास में था। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, 2 साल पहले मैं 11th क्लास में था। तो 11th क्लास में मैंने ये बुक को पढ़ा था, एंड उस टाइम पे मेरा माइंडसेट इतना खुला नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे क्या, मेरे लिए कॉमर्स एक नई चीज़ थी, एक नई फील्ड थी। एसेट और लायबिलिटी एक नई चीज़ थी, सेल हो गई, नेगोशिएशन स्किल्स हो गई, ये सब बहुत ज़्यादा नए टॉपिक थे। पर अब क्या हो गया, मैं इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रूबरू हो गया हूँ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो चुका है इस टॉपिक से। एंड दैट्स वाई अगर मैं दोबारा से इस बुक को पढ़ूंगा तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे, देखो किसी के पास ऐसी सुपर टाइप ऑफ मेमोरी तो है नहीं। देखो, सूट्स में जैसे दिखाई है उस बंदे की, माइक रॉस की, वैसे किसी के पास फोटोग्राफिक मेमोरी तो है नहीं, ठीक है। तो देखो, मेरे पास तो ऐसी मेमोरी है नहीं, बाकी तुम्हारे पास होगी तो वो अलग बात है। मेरे पास तो ऐसी मेमोरी है नहीं, और मेरे हिसाब से 99% लोगों के पास ऐसी मेमोरी होती भी नहीं है। तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने 11th क्लास में ये बुक को पढ़ा भी था ढंग से। तो इसलिए मैं इस बुक को दोबारा पढ़ रहा हूँ, एंड इस बुक को दोबारा पढ़ने का मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है, बिकॉज मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ सीखने को मिल रही है। जो मेरा माइंडसेट पहले था ना, वो पहले वाला माइंडसेट मेरा इस बुक को समझ नहीं सकता था, पर अब इस बुक को, मेरा अभी जो माइंडसेट है मेरा करंट में, उस माइंडसेट से इस बुक को अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इस बुक को मैं समझ पा रहा हूँ कि इस बुक के अंदर जो लिखा है वो क्या लिखा है। तुम समझ पा रहे हो ना। तो देखो, इस बुक की मैं लर्निंग्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। कल मैंने लर्निंग शेयर करी थी, क्या बोलते हो, कौन सा चैप्टर था, पहला चैप्टर था। कल मैंने पहले चैप्टर के बारे में तुम्हें बताया था, इस बुक के पहले चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। यानी कि योर एजुकेशन सिस्टम स्टक नहीं होता, सक्स हो गया, SUCKS सक्स।
अब देखो इसका मतलब क्या था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो खराब है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, पहले के टाइम का सिस्टम है, बहुत ज़्यादा पहले के टाइम का सिस्टम है। जैसे कि जापान में लोगों को, जापान में जैसे बच्चों को बाय रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बच्चों को रूबरू कराया जाता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। जापान में जैसे कि बच्चों को स्कूल साफ कराया जाता है, वो कैसे डिसिप्लिन लाइफ जिए, उसको कैसे डिसिप्लिन लाइफ में, उसको अपनी लाइफ में कैसे डिसिप्लिन बनाना है, ये चीज़ उनको बताई जाती है, समझ लो। तो ये सब चीज़ें जापान के अंदर होती है। जापान का एजुकेशन सिस्टम टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। रैदर अगर कंपैरिजन करें हम इंडिया का और जापान का, तो जापान का एजुकेशन सिस्टम मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी इंडिया का अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का मुझे इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता है एजुकेशन सिस्टम, जो कि मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है या किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है, वो सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कल वाली वीडियो के अंदर मैंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी, और मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा खींचूंगा नहीं कल वाली टॉपिक को लेकर, क्योंकि देखो 6 मिनट की वीडियो ऑलरेडी मेरी बन चुकी है। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा की मैं वीडियो बनाऊं, बिकॉज मेरे मोबाइल के अंदर बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं रहती है। अब देखो मैं इस बुक के लर्निंग्स के बारे में जल्दी से तुम्हारे साथ बात कर लेता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ बिल्ड डोंट टॉक का। देखो इस चैप्टर का सबसे पहले तुम नाम जान लो। इस चैप्टर का नाम है यू सक यू एडमिटेड, यू सक्स यू एडमिटेड। इसका मतलब क्या है? इस नाम का मतलब पहले तुम लोग जल्दी से समझ लो, इस नाम का मतलब क्या है। इस नाम का मतलब ये है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करना है, अगर अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारी रीडिंग स्किल्स खराब है। अगर तुम यही मान के चलोगे कि तुम्हारी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो तुम उसको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम इसको हल्के में लोगे कि अगर यार मेरी रीडिंग स्किल्स तो अच्छी है, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये डेफिनेशन होनी ही नहीं चाहिए। ये डेफिनेशन होनी चाहिए इसकी जगह प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, मोर बेटर। एंड परफेक्ट बनोगे ना, तो परफेक्ट के लिए फिर देयर इज नो रूम। अगर तुम अपने आप को परफेक्ट बोल दोगे ना, तो देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। तुम कोई भी रूम ही नहीं छोड़ोगे, तुम कोई भी स्पेस ही नहीं छोड़ोगे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने का। अगर तुम अपने आप को अभी से परफेक्ट मानने लगे कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं लुक्स में परफेक्ट हूँ, मैं बॉडी में परफेक्ट हूँ, मैं जैसा हूँ, तुम चाहे मोटे भी हो फिर भी तुम बोलते हो कि मैं परफेक्ट हूँ, तो तुम स्पेस ही नहीं छोड़ रहे ना। तुम्हारा जो माइंडसेट है डेवलप हो गई नहीं ऐसे कि है ना, तुम्हें कभी एक्सरसाइज भी करनी है तो कभी तुम्हें मेहनत भी करनी है, तुम ऐसे कर ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे तुम लाइफ में। तो ये माइंडसेट तुम्हें गलत माइंडसेट है, ये माइंडसेट तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे तो बहुत से लोगों को पता है ये माइंडसेट रखना नहीं चाहिए, पर फिर भी लोग बाग ये गलती करते हैं। तो ये डेफिनेशन बदल लो, ये डेफिनेशन अलग हो चुकी है अब कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये नहीं। इसकी जगह ये याद रखो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, द बेटर यू गेट द परफेक्ट यू बिकम। तुम्हारा जो गोल होना चाहिए वो परफेक्ट तक पहुंचना चाहिए, परफेक्शन तक पहुंचना चाहिए। पर हर एक दिन तुम परफेक्शन तक कैसे पहुंचोगे? बाय डूइंग 1% बेटर एवरी सिंगल डे, ठीक है। तुम्हारा जो गोल होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि परफेक्शनिज्म टाइप का होना चाहिए। यानी कि तुम्हें जितनी ज़्यादा तुम अच्छी वीडियो बना सको कल से, कंपेरिजन टू योर प्रीवियस डे, तुम कल से जितनी ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सको उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो आज बनाओ। ये मैं कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम किसी भी चीज़ का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तुम किसी भी चीज़ को इंप्रूव कैसे कर सकते हो? जब तुम मान लो कि तुम उसमें बेकार हो। जैसे इस बुक के अंदर, जैसे इस चैप्टर के अंदर राष्ट्रमणि जी ने हमें ये चीज़ बताई है कि उनको ये बुक लिखनी नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा जोर आता था इस बुक को लिखने के लिए, इसलिए उन्होंने किसी प्रोफेशनल को हायर करा ये बुक को लिखने के लिए, एंड उस प्रोफेशनल ने इस बुक को लिखा उनके लिए, समझे। उस प्रोफेशनल ने उनसे पैसे लिए एंड उनसे ये बुक वो बोलते गए प्रोफेशनल को कि उनको क्या क्या चीज़ें लिखनी है इस बुक के अंदर, एंड प्रोफेशनल उनकी बात सुनता गया, बैठा गया एंड वो लिखता गया इस बुक को, एंड दैट्स हाउ ही रोट दिस बुक। ये जो बुक है ये किसी प्रोफेशनल लिखी है, ना कि राष्ट्रमणि। ये इनके जो थॉट्स है ना इस बुक के अंदर, जो थॉट्स राष्ट्रमणि जी ने अपने शेयर करे, ना कि उस प्रोफेशनल का तो काम सिर्फ लिखने का था। जो कि थॉट्स इस बुक के अंदर जो भी राइट करे गए ना, जो कि लिखे गए, वो है राष्ट्रमणि जी के। तो अपनी जो कमजोरियां है उसको अपनी कमजोरी मत बने रहने दो। अगर तुम इसको इम्प्रूव कर सकते हो, अगर तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो तो उसको इम्प्रूव करो। अगर तुम उस चीज़ के अंदर बेटर बन सकते हो तो उस चीज़ के अंदर तुम बेटर बनो। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे मेरे एग्जांपल भी ले सकते हो कि मैं बोलने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, बिकॉज मैं घर पे रहता हूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ। इससे पहले मैं सेकंड क्लास से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, यानी कि सबसे बात करता था। मैं क्लास का मॉनिटर भी रह चुका हूँ इवेंचुअली, एंड 99% आई थी मेरी सेकंड क्लास में, आई थिंक। हाँ 99.88% या 89% ऐसे कुछ परसेंटेज आई थी मेरी। कौन सी क्लास में? सेकंड क्लास में।
एंड इसके बाद इतना गंदा डाउनफॉल आया, इतना गंदा डाउनफॉल आया जिसका कोई हद नहीं। और एंड इसी की वजह से मैं क्या है, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन गया। एंड दैट्स वाई मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है। एंड इस चीज़ को मैं अपनी वीकनेस बना के तो लाइफ टाइम जी नहीं सकता ना, इसलिए तो मुझे इसको इम्प्रूव करना है। मुझे अपनी वीकनेस को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है, ताकि लोग बस उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। दैट्स हाउ यू बिकम अ मैन। यू नीड टू बिकम अ रियल मैन बाय कंट्रोलिंग योर सेल्फ। देखो, एक जो मर्द होता है ना, एक जो असली मर्द होता है, वो सिर्फ दाढ़ी मूछ रखने से नहीं होता। अगर मैं आज मूछ काट लूँ तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में गे कहोगे, पर ऐसा नहीं होता है। गे का मतलब क्या होता है? ये उनकी हरकतों से वो गे होते हैं, ना कि उनके मूछे काटने से। अगर किसी की मूछे हैं, वो ऐसे काम कर रहा है ना, तो वो गे ही माना जाएगा। उसकी हरकतों से होता है, उसके कर्मों से डिसाइड होता है कि वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। और गे वे क्या होता है? ये गे को तुमने बहुत ही नीचा इंसान बना रखा है क्या? वो गे यार आदमी है, वो भी एक आदमी। क्या है? वो भी एक इंसान है। इंसान तो मानते हो ना, इंसान है, एक ह्यूमन स्पीसीज है वो भी एक। हम भी एक स्पीसीज है, लड़कियां भी एक स्पीसीज है। तो उनको ऑब्जेक्ट की तरह मत देखो, उनको कोई नीचे वाली नज़रों से मत देखो। वो भी एक इंसान है, उनको भी जीने का हक है। आई डोंट नो, मतलब दुनिया में, सोसाइटी में मुझे इस माइंडसेट का तो समझ में नहीं आता यार क्या चल रहा है। बाकी देखो, एक असली इंसान जो होता है ना, वो अपने कर्मों से इंसान होता है। एक असली जो मर्द होता है ना, वो अपने कर्मों से मर्द होता है, कर्मों से मर्द। ठीक है, आज मैं मुझे काट भी लूँ ना, पर मेरे जो कर्म है वो मर्दों वाले हैं। यानी कि मर्द वाले कर्म, जैसे कि अपने आप को कंट्रोल करके रखना, अपने माइंड को ऐसे फालतू चीज़ों में लगाना नहीं, अपने काम के ऊपर फोकस करना, लड़कियों को अच्छी नज़रों से देखना। ये सब चीज़ें ही एक इंसान को, एक लड़के को मर्द बनाती है। और जो कि हम सीखते हैं हमारे टीनेज ईयर के बाद, या हमारे टीनेज ईयर में, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे टीनेज ईयर में सीखते हैं ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है वो दबा देना। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे पता है कि 99% लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, बाकी 1% में से भी 0.1% लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बाकी तो देखेंगे नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी क्लिक करेंगे वो छोड़ देंगे इस वीडियो को शुरुआत में ही। तो आई थिंक सो इस वीडियो को कोई भी नहीं देखेगा। तो फिर भी अगर आप लोग देखो, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, तो ये नीचे लाइक का बटन है वो दबा देना। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।